हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति सुमन एंड यू आर वाचिंग बिहारी बैकबेंचर्स। तो हमारे ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उसके प्रीवियस वीडियो में हमने रिसोर्सेज का डेफिनेशन देखा था और देखा था कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग और रिसोर्सेज के बीच में रिलेशन है। देन उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखना शुरू किया था, जिसमें कि 3 बेसिस पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखे थे। फर्स्ट बेसिस था हमारा ओरिजिन के बेसिस पे, बायोटिक एंड एबायोटिक देखा था। देन एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हमने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज देखा था। एंड जो थर्ड था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, जिसमें कि हमने इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज देखा था। अब जो हमारा नेक्स्ट बेसिस है, यानी कि जो फोर्थ बेसिस है क्लासिफिकेशन का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि रिसोर्सेज का कहाँ तक डेवलपमेंट हुआ है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बेसिस पे भी 4 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। आपका फर्स्ट होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज, द सेकेंड इज डेवलप्ड रिसोर्सेज, द थर्ड इज स्टॉक एंड फोर्थ इज रिजर्व्स। तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि बच्चों को ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है जनरली, पर आप इसको अगर समझेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो द फर्स्ट इज पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसा कि नाम है, कई बार हम एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि इस बच्चे में काफ़ी पोटेंशियल है, अगर ये मेहनत करे तो काफ़ी अच्छा कर सकता है। सिमिलरली रिसोर्सेज की भी बात बिल्कुल वैसी ही है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसमें पोटेंशियल है हमारे नीड को सेटिस्फाई करने का। वी नो दैट एंड वी हैव टेक्नोलॉजी, वी कैन डू दिस, बट वी आर नॉट डूइंग दिस। अभी के समय में हम वो नहीं कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई आवर नीड बट वी आर नॉट यूजिंग इट फुल फ्लेजेड, और कम्प्लीटली हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो कुछ ईस्टर्न स्टेट्स हैं लाइक राजस्थान, यहाँ पे विंड एनर्जी काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है, यानी यहाँ हवाएं काफ़ी तेज चलती हैं। वी नो कि हम लोग विंड मिल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में उसका यूज़ कर सकते हैं। विंड एनर्जी को काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। सोलर एनर्जी को भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, पर हमने अभी उसका फुल फ्लेजेड तरीके से कम्प्लीटली अच्छे तरीके से यूज़ करना शुरू नहीं किया है। सो इट हैज़ द पोटेंशियल बट वी आर नॉट यूजिंग इट। लेकिन याद रखेंगे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वी नो कि हाउ टू यूज़ इट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। द सेकेंड इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। जैसा कि नाम है, ये रिसोर्स डेवलप हो चुका है, यानी कि इसके पास पोटेंशियल भी है हमारे नीड को सेटिस्फाई करने की। द सेकेंड इज हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसको यूज करने की। एंड थर्ड इज हम लोग उसको अच्छे से कम्प्लीटली डेवलप इन डेवलप्ड वे क्या कर रहे हैं, उसको यूज भी कर रहे हैं। लाइक आपके मिनरल्स लाइक पेट्रोलियम, कोल वगैरह हैं, ये क्या है, हमारे रिसोर्सेज हैं जिसको हम लोग कम्प्लीटली यूज कर रहे हैं। एज अ फॉसिल फ्यूल्स यूज होता है, या फ्यूल की तरह हम क्या करते हैं, पेट्रोल एंड डीजल को यूज करते हैं। तो दीज आर डेवलप्ड रिसोर्सेज। जो अब तीसरा है हमारा स्टॉक, यानी कि इसका स्टॉक है हमारे पास, यानी कि ये रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास और इसके अंदर कैपेसिटी है हमारे नीड को सेटिस्फाई करने की, पर ये अभी स्टॉक में है, यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ध्यान देंगे, हमने पोटेंशियल में देखा था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने की। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो 2 हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बने होते हैं। तो H2O हम लोग लिखते हैं। तो ये जो वाटर है, इसके अगर हाइड्रोजन को यूज किया जा सकता, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एनर्जी का एक ग्रेट सोर्स होता है, तो अगर हाइड्रोजन को यूज किया जा सकता तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता। हमारे पास इतने सारे वाटर रिजर्व्स लाइक ओशियंस में इतने सारे वाटर हैं, तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग उसको एज एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म करने में यूज़ कर सकते थे। पर हमारे पास अभी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम क्या कर सकें, वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकें। सो दीज आर स्टॉक, यानी कि हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बट वी डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी, वी डू नॉट हैव प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू यूज इट। तो ये हमारा स्टॉक में आता है। द नेक्स्ट इज रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होता है कि अगर आप नाम के तौर पे देखें तो हम लोग क्या करते हैं समटाइम्स, जो हमारे फॉर एग्जांपल हमें कुछ पॉकेट मनी मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉकेट मनी को यूज़ करते हैं और कुछ को पिगी बैंक में या क्या करते हैं, कहीं पे रिजर्व करके रख देते हैं, सेव करके, कि ज़रूरत आने पे यूज़ करेंगे, अभी हमारा काम चल रहा है तो उसको यूज़ नहीं करेंगे। सिमिलरली कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिसको कि यूज़ किया जा सकता है, जिसके टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, वी कैन यूज़ इट, पर हमने क्या किया, उसको अभी रिजर्व करके रखा है कि हम लोग उसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया में भी आप देखेंगे कई सारे रिवर्स हैं और आपको पता है कि डैम बना के फिर वहाँ पे रिवर वाटर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पर अभी भी सारे रिवर्स पे क्या डैम्स नहीं बने हैं और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम नहीं हो रहा है। हमने उसको अभी रिजर्व में रखा है कि बाद में जब हमें ज़रूरत होगी तो हम लोग क्या करेंगे, फिर उन रिवर्स पे यूज़ करेंगे। सारे रिवर्स पे नहीं, अभी उसको
यूज किया जा रहा है, तो दोज आर रिजर्व्स। तो हमने 4 तरह के रिसोर्सेज को देखा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट था हमारा पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि पोटेंशियल रिसोर्स के पास कैपेसिटी है हमारे नीड को फुलफिल करने की, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, बट वी आर नॉट यूजिंग इट, मे बी बिकॉज ऑफ, हो सकता है कि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं हो वैसा, जैसे कि मैंने विंड एनर्जी की बात की थी, तो हो सकता है हमारे पास विंड मिल्स अभी उस तरीके से अवेलेबल नहीं हो। तो हमने पोटेंशियल रिसोर्स को देखा। डेवलप्ड रिसोर्सेज जिनका फुल फ्लेजेड वे में यूज किया जा रहा है और उसके क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में कि कहाँ पे कितना रिसोर्स अवेलेबल है हमें पता है, जैसे एग्जांपल मैंने आपको कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में बताया था। नेक्स्ट वाज स्टॉक रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे नीड को फुलफिल कर सकता है बट वी डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी टू यूज इट। एंड फोर्थ इज रिजर्व्स, यानी कि जिसे अभी रिजर्व करके रखा गया है फ्यूचर में यूज करने के लिए। सो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज 4 बेसिस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो हमारे बुक में इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे कि फिर उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज को हमने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू किया है अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो रिसोर्सेज हैं जिस तरीके से अवेलेबल है, हम लोग सिर्फ उसको वैसे ही यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने हिसाब से एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर्स हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ ऐसा तो नहीं कि रिवर जैसे अवेलेबल है हम लोग उसको वैसे यूज़ कर रहे हैं, नहीं, हम लोग उस पर क्या कर रहे हैं, डैम बना रहे हैं, फिर उस पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करके रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, समटाइम्स क्या होता है कि जब हम लोग रिसोर्सेज के बारे में हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से उसे यूज़ करना है, तो बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं हम लोग, और इसके कारण 3 समस्याएं आ रही हैं पूरे अर्थ पे। अगर हम लोग देखेंगे तो जो बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के कारण क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के कारण 3 तरह की समस्याएं आ रही हैं। पहला समस्या क्या है कि बहुत ज़्यादा जब यूज़ कर रहे हैं कुछ लोग अपनी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए, यानी कि अपनी नीड से आगे बढ़ गए हैं, वो अपनी ज़रूरतों से आगे बढ़ के लालच, ग्रीड को फुलफिल करने के लिए, तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, यानी कि रिसोर्सेज की क्वालिटी खराब हो रही है और वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। फर्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू पीपल्स। कुछ लोगों की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हो रहा है, रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी खराब हो रही है और क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है बहुत ज़्यादा। द सेकेंड पॉइंट इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। क्या हो गया है कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने मूवीज़ वगैरह में कई बार देखा होगा कि कई सारे बिल्डर्स वगैरह हैं या कई सारे जो रिच पीपल होते हैं, वो क्या होता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, फॉर फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के पर्पज से फॉरेस्ट वगैरह को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो जैसे उन्होंने अगर किसी फॉरेस्ट को काटा, फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज बनाते हैं, होटल्स बनाते हैं या बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो इन चीज़ों का वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, फिर उससे क्या करते हैं, वो मनी अर्न कर रहे हैं, यानी कि वो और रिसोर्सेज वहाँ से क्या कर सकते हैं, वो जनरेट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पास, जिनके पास थोड़े रिसोर्सेज थी, उनके पास रिसोर्सेज ऐड होते चले जा रहे हैं और कुछ लोगों के पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, वो क्या हो रहा है कि फिर इनइक्वालिटी सोसाइटी में लेके आ रहे हैं, यानी कि कुछ लोग जो हैव नॉट्स है, यानी उनके पास कुछ नहीं है, और कुछ लोगों के पास क्या है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो ये एक क्या है कि सोशल इनइक्वालिटी भी लेके आ रहा है आपका, ये एक और समस्या है। तो तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, यानी कि ये जो हम लोग लार्ज स्केल पे बिना सोचे समझे, बिना परखे कि किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, इसको जाने बिना, प्रॉपर मेथड के बिना जो कंटिन्यूअसली यूज़ किया जा रहा है रिसोर्सेज को, इसके कारण क्या हुआ है, हमें ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमने इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह के बारे में सुना है, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में सुना है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ कर रहे हैं। लैंड की अगर हम लोग बात करें तो लैंड में क्या हो रहा है कि अपनी उपज को बढ़ाने के लिए, कि हमें ज़्यादा क्या कर सकें, हम किसी क्रॉप की उपज बढ़ा सकें, उसके लिए हम उसमें लॉट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, विडिसाइड्स यूज़ होता है। तो वो जो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे लैंड के क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। कि अभी तो उसमें ज़्यादा उपज हो जा रही है, पर एक ज़्यादा कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद क्या होगी, वो लैंड खेती करने लायक नहीं रह जाएगी, उसका नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से हम फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए कई तरह के क्या कर रहे हैं, हार्मफुल गैसेस को एयर में रिलीज कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है और इन सब चीज़ों के कारण फिर ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी चीज़ें हो रही हैं। तो हमने देखा कि रिसोर्सेज के बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण 3 तरह की समस्याएं आ रही हैं। पहली समस्या हमारी थी
कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, दूसरी समस्या थी कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स हो रहा है, इनइक्वालिटी आ रही है, और थर्ड जो हमारी समस्या थी वो थी कि हमारा क्या हो रहा है कि इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, किसी एक प्लेस पे नहीं हो रहा, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हो रहा है। तो अब प्रॉब्लम तो हो गई कि प्रॉब्लम तो हो रही है, तो हर प्रॉब्लम का क्या होना चाहिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो जब भाई दुनिया के लोगों को लग रहा है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके कारण परेशानी होनी शुरू हो गई है, कई सारे रिसोर्सेज अब खत्म होने की कगार पे है, मिलना मुश्किल हो रहा है, कई सारे इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ जो है, एनिमल्स वगैरह है, कई सारी स्पीसीज क्या हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। इन सब चीज़ों के कारण जब लोगों को प्रॉब्लम होने लगी तो लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, एक प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से इसको डील किया जाए। तो जब हम लोग रिसोर्सेज की प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए और उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स प्लानिंग। तो हम लोग क्या करते हैं कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उनकी क्वांटिटी, उनकी क्वालिटी, एंड देन फिर उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए कि वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए। तो दिस इज रिसोर्स प्लानिंग कि किस तरीके से उसको यूज़ करना है, उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी को देखते हुए। तो हमने क्या किया, प्रॉब्लम्स देख लिए, उसके सॉल्यूशन का तरीका देखा कि ये भाई प्रॉब्लम हो रही है इन्वायरमेंट में, तो हमने देखा कि हम क्या करेंगे, इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए प्लानिंग करेंगे, रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, यानी कि रिसोर्स के बारे में प्लान करेंगे कि किस नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये हुई रिसोर्स प्लानिंग। अब जब भी हम कुछ प्लान करते हैं तो उसका हमारा एक कोई गोल होता है, या फिर हम सोचते हैं कि हमें ये आउटपुट मिलेगा। तो रिसोर्स प्लानिंग का आउटपुट क्या है, या रिसोर्स प्लानिंग का मेन पर्पस क्या है, हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। सो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करते हैं टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट तो हम लोग जानते हैं टू प्रोग्रेस, किसी भी फील्ड में जब हम प्रोग्रेस करते हैं, बेटर होते हैं, तो वो डेवलपमेंट है। पर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, जो सस्टेन करे, यानी कि जो डेवलपमेंट कंटिन्यू हो, सस्टेन करे। डेफिनेशन की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग आवर इन्वायरमेंट, यानी कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग आवर एनवायरमेंट। डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन उससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो रिसोर्सेज जिस तरीके से अवेलेबल है, जिस क्वांटिटी में है, उसी तरीके से हमें यूज करना चाहिए। एंड इसका एक और पार्ट है, एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं आपकी। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में 5 मेंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 मेंबर हैं, 5 लोगों का खाना बना हुआ है। क्या हुआ कि आपके घर के 2 बड़े मेंबर आए और उन्होंने सारा खाना फिनिश कर दिया, तो क्या हो जाएगा, फिर जो बाकी 3 मेंबर हैं वो भूखे रह जाएंगे, उनको समस्या हो जाएगी। लेकिन अगर इसी तरीके से वो क्या करते हैं, वो पहले ही प्लान करते हैं कि हमारे घर में 5 लोग हैं, तो हम खाने को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं और हम लोग सारे लोग अपना एक एक पार्ट खा लेंगे। अगर 2 लोग पहले आए हैं तो वो अपने अपने हिस्से का खा लेंगे, बाकी जो बचा हुआ 3 हिस्सा है वो 3 लोगों के लिए होगा, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही चीज़ कहा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी कि हम डेवलपमेंट करें पर जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको उनके नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। यानी कि जो अभी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लाइक कोल्स, पेट्रोलियम्स, मेटल्स, उसको हम लोग यूज़ कर जाएं, और जो हमारे बाद में आने वाली जनरेशन है उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, उनके पास रिसोर्सेज बच ही नहीं जाएंगे, या जिस तरीके की प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा, ये भी क्या कर सकती है, उनको नुकसान पहुंचाएगी। So sustainable development is development should take place without damaging our environment, and the development in present should not compromise with the needs of future generation. ये होता है हमारा sustainable development। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से होती है, और 2 हमारे और छोटे छोटे पॉइंट्स जिसमें कि आपका एजेंडा 21 एंड रियो दी जेनेरो क्या है, एक अर्थ समिट है 1992 में हुआ था, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और नई वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशंस चाहिए, एग्जाम में आंसर लिखने के लिए नोट्स चाहिए, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दिस इज एंड ऑफ वीडियो।